नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन राजस्थान जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान में पर्यटन व पर्यटन स्थल। इस टॉपिक से संबंधित अभी तक जितनी भी परीक्षाएं अपने राजस्थान में आयोजित हुई है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरा रिवाइज होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा और साथ के साथ उत्तर देते हुए चलिएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह अथवा आप कह सकते हो लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है। ऐसे कैसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए थे, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अतुल्य राज्य अपने राजस्थान राज्य को कहा गया है। जैसे ही आप राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे आप बोलते हो RTDC, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1979 में, यानी कि 1979 में RTDC की स्थापना अपने राजस्थान में की गई थी। जैसे ही आप राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो आपको इस प्रकार का प्रारूप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अपने राजस्थान पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो वर्तमान में इस प्रकार से है, जिसमें लिखा गया है पधारो हमारे देश। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि राजस्थान पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो है पधारो हमारे देश, तथा इसी के नीचे अपने राजस्थान के लिए जो यहाँ पर स्लोगन दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है, पधारो हमारे देश। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था। तो जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रानी कनकावती के द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जनरली बार बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घाघरोन का किला, दूसरा ऑप्शन है जंतर मंतर वेधशाला, तीसरा ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़। तो कौन सा ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहरानगढ़, जिसे आप कहते हो जोधपुर का किला, ये इस सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये तीनों जो स्थल हैं ये इस सूची में शामिल हैं। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें कौन कौन से स्थल अपने राजस्थान से शामिल हैं। तो आपको पता है कि 6 तो किले अपने इस सूची में शामिल हैं। 6 किले कौन कौन से हैं तो उन्हें आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें पता नहीं है वो लिख लीजिएगा। ट्रिक हो जाती है अपने पास चीकू, गाजर, आम, बेच। कोई व्यक्ति है जो चीकू, गाजर, आम को क्या करता है, बेचता है। तो चीज़ से आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़, या आप कह सकते हो चित्तौड़ का किला। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ इस सूची में शामिल है। कू से आपको ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ का किला, ये भी इस सूची में शामिल है। गा से आपको ध्यान में रखना है घाघरोन का किला, ये भी इस सूची में शामिल है। जैसे आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर का किला, जिसे सोनार दुर्ग भी कहते हैं, ये भी इस सूची में शामिल है। र से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों रणथंभौर का किला, ये भी इस सूची में शामिल है। और आज से आपको अंतिम ध्यान में रखना है आमेर का किला। तो ये 6 किले हैं जो इस सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ची से आपको ध्यान में रखना है चित्तौड़ का किला, कू से आपको याद रखना है कुंभलगढ़, गा से आपको याद रखना है घाघरोन का किला, जैसे आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर का किला, र से आपको ध्यान में रखना है रणथंभौर दुर्ग अथवा रणथंभौर का किला, आ से आपको याद रखना है आमेर दुर्ग अथवा आमेर का किला। ठीक है, 6 तो किले हो गए। इसके अलावा दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला जो कि जयपुर में स्थित है, ये भी इस सूची में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा अपना जो राजस्थान का नृत्य है दोस्तों कालबेलिया जनजाति का, जिसे अपन कहते हैं कालबेलिया नृत्य, तो ये भी इस सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अभी वर्तमान में
एक और नया स्थल शामिल किया गया था वर्ष 2019 में, जयपुर शहर का परकोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा पर्यटन केंद्र अथवा स्थल, आप कुछ भी बोल सकते हो, करौली जिले में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे कैसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है तिमनगढ़ दुर्ग, दूसरा है मोडरेल दुर्ग, तीसरा है रामथरा दुर्ग, चौथा है नागर सागर कुंड। तो इनमें से कौन सा स्थल करौली में नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागर सागर कुंड। ये जो नागर सागर कुंड है ये बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तीनों जो दुर्ग हैं इनके नाम ध्यान में रखिएगा, ये करौली में स्थित है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर 4 अलग अलग स्थल के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है और आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़ का किला, तो अभी बताया चित्तौड़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जंतर मंतर वेधशाला, तो ये भी शामिल है। आमेर की हवेलियाँ, तो देखिए दोस्तों आमेर की हवेलियाँ इस सूची में शामिल नहीं है। आपको पता है आमेर का किला अथवा आप कह सकते हो आमेर का जो दुर्ग है ये इस सूची में शामिल है, न कि हवेलियाँ। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या करते हैं अपन गलतियाँ कर देते हैं। तो आमेर की हवेलियाँ इस सूची में शामिल नहीं है, जबकि आमेर का दुर्ग इस सूची में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ का किला इस सूची में शामिल है सही, अभी जस्ट आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदेवरा जैसलमेर। इसके अलावा दोस्तों ये अन्य जो ऑप्शन है इनके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं ये सिरोही जिले में स्थित हैं। पर्टिकुलर पूछा जाए तो आप बताओगे माउंट आबू में स्थित हैं। नाथद्वारा कहाँ स्थित हैं, तो राजसमंद जिले में स्थित हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये पाली जिले में अवस्थित है। ठीक है, और रामदेवरा जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ऐसा स्थल का चयन करना है जो धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रामदेवरा, तो ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। दूसरा है नाथद्वारा, तो ये भी है। तीसरा ऑप्शन है जैसमंद, तो आपको पता है जैसमंद क्या है, एक झील का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रणकपुर भी एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आमेर का किला कहाँ स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है। तो अभी बताया दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बटाड़ू अथवा बाटाड़ू कुआ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए 2 तरीके से ये शब्द आ सकता है, एक तो बटाड़ू के नाम से आ सकता है या फिर बाटाड़ू के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बटाड़ू कुआ कहाँ स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। तो झीलों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अपने राजस्थान का उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है। तो गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर आगरा दिल्ली। ये जो तीनों शहर हैं ये पर्यटन की दृष्टि से गोल्डन ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न नंबर 12 है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। स्वर्णिम त्रिभुज अथवा गोल्डन ट्राइंगल कौन से 3 शहर बनाते हैं, जयपुर आगरा दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे अपन कहते हैं RTDC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी।
इसके अलावा अभी बताया वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसका लोगो क्या है, तो पधारो मारे देश। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो पहला लोगो रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों डोला मारू। ठीक है, जो लोगों में स्लोगन था वो था डोला मारू। अभी वर्तमान में क्या है, पधारो मारे देश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 14 है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ अथवा सर्किट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर हैं। तो अपने राजस्थान में जो मरु त्रिकोण या अथवा आप जिसे कहते हो मरु सर्किट आता है उससे बाहर कौन सा जिला है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बीकानेर मरु त्रिकोण के अंतर्गत आता है, जोधपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, पाली नहीं आता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। तो राज्य का जो पहला हेरिटेज होटल बनाया गया था वो बनाया गया था अजीत भवन, जो कि जोधपुर में स्थित है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राजकीय संग्रहालय मैगजीन का किला स्थित है। जो मैगजीन का किला है जो कि एक राजकीय संग्रहालय है अपने राजस्थान का, ये कहाँ स्थित है, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा मैगजीन का किला अजमेर जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं। तो किराड़ू के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं, बाड़मेर जिले में स्थित हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, इसकी PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब भी आप दोबारा से रिवीजन करना चाहो तो कर लीजिएगा। ठीक है, आबानेरी स्थित हैं। तो आबानेरी कहाँ स्थित है, दौसा जिले में स्थित हैं। और आपको एक और जानकारी ध्यान में रखनी है, जो आबानेरी है वहाँ पर प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आबानेरी में है। आबानेरी कहाँ स्थित है, तो पर्टिकुलर अपने दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सीताबाड़ी तीर्थ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो सीताबाड़ी के बारे में भी आपको जानकारी होगी। सीताबाड़ी जो तीर्थ हैं, जो स्थान है, ये 12 जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में पर्यटन संभागों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में जो पर्यटन संभागों की संख्या है वो कितनी है, तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं पर्यटन की दृष्टि से, तो पहला है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है कोटा, वो चौथा है अजमेर। पहले यानी कि जो पुराने संभाग हैं वह हैं दोस्तों जोधपुर और उदयपुर, और अभी वर्तमान में 2 और नए पर्यटन संभाग बनाए गए, कोटा व अजमेर को। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 4 पर्यटन संभाग हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है, जालौर जिले में स्थित है। जो सुंदा माता का मंदिर है वहीं पर ही ये बनाया गया है। तो जालौर जिले में स्थित है अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो रोपवे बनाया गया है ये उदयपुर में बनाया गया है, तीसरा पुष्कर में बनाया गया है और चौथा जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थित है। तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थित है, हाथीगांव जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में बुद्धा सर्किट है। तो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत 2 जिले आते हैं अपने राजस्थान के, जयपुर और झालावाड़। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत जयपुर और झालावाड़ जिले शामिल किए गए हैं। इन दोनों जिलों में जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सुनहरी कोटी वन स्थलीय विद्यापीठ, अरबी पारसी संस्थान, हाडी रानी का कुंड आदि पर्यटन स्थल कौन से जिले में है। तो ये अपने राजस्थान के टोंक जिले में अवस्थित पर्यटन स्थल है। तो कोई सा भी पर्टिकुलर एक नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर इस प्रकार से सभी के नाम देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सुनहरी कोटी वन स्थलीय विद्यापीठ, अरबी पारसी संस्थान, हाडी रानी का कुंड, ये सभी जो पर्यटन स्थल हैं ये टोंक जिले में स्थित हैं।
तो इस प्रकार से आपके जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन प्रश्नों की PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।